इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और हम इस पैनल को बेसिकली डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास और हम क्या चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने पास दो कंपोनेंट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, एक बटन और एक टेक्स्ट फील्ड। तो सबसे पहले अगर हम बटन की बात करें तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ सारी आ जाएंगी। तो पहली प्रॉपर्टी लेबल की है। ऑब्वियसली जैसे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हम जो भी टाइप करेंगे वो उसका लेबल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्लिक टाइप कर लूँ तो उसका लेबल चेंज, तो ये बेसिकली लेबल को कंट्रोल कर रहा होता है। डिसेबल यूज़ होता है, डिसेबल बेसिकली हम ट्रू या फॉल्स सेट करते हैं। डिसेबल ये आपको बता रहा होता है कि बटन इनेबल्ड हो या डिसेबल्ड हो। तो अगर कहीं पे आप चाह रहे हैं कि बटन आपका क्लिक करने पे कोई डिसेबल हो जाए, काम ना करे, तो वहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। डिसेबल्ड का मतलब ये है कि इनेबल्ड फॉल्स हो जाएगा। डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। डिसेबल्ड फॉल्स होने का मतलब ये है कि इनेबल्ड होगा, ये काम करेगा, लेकिन अगर आप इसको ट्रू कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये डिसेबल हो जाएगा और फिर ये काम नहीं करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स ही रहेगा। रिपीट विद बेसिकली लिस्ट वगैरह के लिए यूज़ होता है। अगर आप इस बटन को रिपीट करना चाह रहे हैं, हम अभी इस पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। एडवांस ऑप्शन के अंदर विजिबिलिटी आती है सबसे पहले कि अगर हम इसको हाइड करना चाह रहे हैं, मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। तो अगर किसी वजह से अपने बटन को चाहते हैं कि हाइड हो जाए तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। फिर ये इसका डिस्प्ले नेम है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, बटन 1 जो लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगेन अपनी ऐप के हिसाब से हम इसको कोई लॉजिकल नाम दे सकते हैं, जैसे बटन क्लिक मी या कुछ भी। अगर हमारे पास बहुत सारे बटन हैं तो फिर हमें कन्फ्यूजन होगी। अगर हम इसका नाम बटन 1 बटन 2 रखेंगे तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये कंपोनेंट आईडी है, ये बेसिकली सिस्टम की तरफ से जनरेट हो रही होती है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे से ताल्लुक़ नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ इस बटन से रिलेटेड। अब अगर हम इसके स्टाइल के ऑप्शन में देखें तो इसके अंदर डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। अभी हम आखिरी ऑप्शन लेआउट में आ जाते हैं। लेआउट बेसिकली इसके लेआउट और साइज़ वगैरह से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि स्पेस बिटवीन कंपोनेंट्स। तो अगर हम कंपोनेंट्स के बीच में स्पेस, यानी कि अभी हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक ये टेक्स्ट है, एक ये हमारे पास इनपुट फील्ड है और एक बटन है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि इनके बीच में गैप हो तो वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी कंपोनेंट का टॉप गैप और बॉटम गैप कितना हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टॉप गैप में यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा, अच्छा ओके, यहाँ टॉप गैप हम सेट नहीं कर सकते क्योंकि ये फर्स्ट हमारा कंपोनेंट है, तो ऑब्वियसली इससे ऊपर हम कुछ भी नहीं है तो उसके लिए हम गैप नहीं बता सकते। लेकिन चूँकि इसके नीचे जो है कंट्रोल है तो इसलिए यहाँ पे बॉटम गैप का जो है वो ऑप्शन हमारे पास इनेबल है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 16 पिक्सल हुआ हुआ है। 16 पिक्सल का मतलब ये है कि इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में हमारा जो इनपुट फील्ड है और बटन के बीच में 16 पिक्सल का गैप है। अगर आप किसी वजह से ये चाह रहे हैं कि ये गैप ज़्यादा हो या कम हो तो वो आप यहाँ पर आके चेंज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं कि 16 पिक्सल हुआ हुआ है। आप इसको चेंज करके कम भी कर सकते हैं, अभी देखें करीब आ गया, और इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं अगर इस पर 28 पिक्सल पे, ये बेसिकली कुछ इन्होंने साइजेस बने बनाए हमें दे दिए हैं। हम 12 पिक्सल खुद से यहाँ पे आके भी 12 पिक्सल एंटर कर सकते हैं, पर जो मेनली ज़्यादातर यूज़ हो रहे होते हैं वो इन्होंने हमें बना बनाए दे दिए हैं ताकि हमें बार बार एंटर ना करना पड़े। तो इसलिए हम इनको बने बनाए उसको भी यूज़ कर सकते हैं और फिर यहाँ से आके हम खुद से भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे कि लिखी हुई है यहाँ पे 12 पिक्सल, अगर मैं यहाँ पे आके मैनुअली 12 पिक्सल एंटर कर दूँ तो बात वही होगी। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं 28 पिक्सल। तो अगर 28 पिक्सल हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे ये गैप काफ़ी बढ़ गया। तो अगर आप कोई अपना खुद का कोई कस्टम कोई एंटर करना चाह रहे हैं मेरे, तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 100 प्रेस कर एंटर कर दूँ तो देखेंगे यहाँ पे 100 गैप हो गया। तो चूँकि हमने इस बटन का जो बॉटम गैप था वो 100 कर दिया, तो इसलिए अब ये बॉटम में इतनी जगह हमें मिल गई है। तो ये आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको बीच में कंपोनेंट्स के बीच में गैप देना हो तो वहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकता है। तो अब ये चूँकि पहला कंपोनेंट है तो इसलिए इसमें टॉप गैप नहीं है, लेकिन अगर हम टेक्स्ट फील्ड की बात करेंगे जब, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर टॉप गैप भी अवेलेबल होगा, उसमें बॉटम गैप नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे कोई कंपोनेंट नहीं है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। फिर अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग का ऑप्शन आ जाता है। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग जो टॉप और बॉटम के लिए हमने काम करा वही हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग राइट और लेफ़्ट के लिए काम करेगा। तो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे बटन में यहाँ पे गैप आ जाए थोड़ा, तो मैं उसके लिए, या फिर मैं अगर राइट साइड की बात करूँ तो मैं राइट स्पेसिंग में आ जाऊँगा। और अगेन यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूँ 12, तो ये 12 पिक्सल मेरा जो बटन है वो थोड़ा इस तरफ मूव कर देगा। मैं अगर ज़्यादा गैप देना चाहूँ तो ये ज़्यादा मूव कर देगा। तो इस तरीके से बेसिकली हम इसके अंदर मैं वापस से क्लियर, अच्छा आप इसके ऊपर क्लियर पे क्लिक करके वैल्यूज़ क्लियर भी कर सकते हैं ताकि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ सेट हो जाए। तो ये राइट पे इस तरीके से सेम चीज़ जो है वो लेफ़्ट पे ही हो सकती है। अगर मैं लेफ़्ट पे आऊँ
तो यहाँ पे अगर मैं लेफ़्ट पे गैप देना चाहूँ तो उसी तरीके से मैं लेफ़्ट पे भी गैप दे सकता हूँ। तो बेसिकली हम ये चीज़ बटन के साइज़ से भी सेट कर सकते हैं। मैं अगर बटन का साइज़ ही सिर्फ कर दूँ 20 पिक्सल तो मेरा बटन ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरी साइड फ्री हो जाएगी। तो मैं दो तरीक़ों से कर सकता हूँ ये काम। मैं बटन का साइज़ भी छोटा करके कर सकता हूँ कि अगर मैं उसके विड्थ ही कम कर दूँ डायरेक्टली, और दूसरा ऑप्शन स्पेसिंग के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। तो इस केस में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब सपोज़ कि इधर भी एक बटन यहाँ पे होता और एक बटन बिल्कुल इसके साथ होता, तो फिर वहाँ पे स्पेसिंग चीज़ हमारे काम आती। तो अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने लेफ़्ट पे और राइट पे देना है कोई स्पेस, तो आप उसके लिए लेफ़्ट राइट यूज़ करेंगे यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग से, और टॉप और बॉटम के लिए हम इधर से टॉप और बॉटम की स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। फिर अगर हम विड्थ और हाइट की तरफ आ जाएँ तो इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। सबसे जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ है वो ग्रो टू फिल विड्थ हुआ हुआ है। जैसे हमने MIT ऐप इन्वेंटर में देखा था कि फिल पेरेंट था, ये वही चीज़ है कि ग्रो टू फुल विड्थ, यानी कि ग्रो कर देगा फुल विड्थ जितनी ये ले सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर हम इसको कर देंगे फिट कंटेंट, तो बेसिकली जितनी इसकी कंटेंट है बटन की सिर्फ उसको फिट कर लेगा ये। तो इसकी कंटेंट इस वक्त सिर्फ क्लिक है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ये इसने छोटा कर दिया और सिर्फ इतना कर दिया कि ये इस क्लिक को जो है वो फिट कर दे। तो ग्रो फुल विड्थ में ये अपनी जितनी विड्थ है वो फुल ग्रो कर लेगा जितना भी पेरेंट इसका साइज़ अलाउ करेगा, और फिट कंटेंट में ये सिर्फ अपनी कंटेंट को फिट कर देगा। तो उसका साइज़ ये इतना कर देगा कि सिर्फ इसकी कंटेंट फिट हो जाए। तो ये कुछ ऑप्शन है हमारे पास। फिर नीचे आप यहाँ से जो है वो एक्जैक्ट पिक्सल में भी एंटर कर सकते हैं। मैं अगर चाह रहा हूँ कि मेरा बटन जो है वो 10 पिक्सल का हो, तो मैं यहाँ पे 10 एंटर कर दूँगा तो मेरा बटन 10 पिक्सल्स का हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आप वैल्यूज़ भी एंटर कर सकते हैं यहाँ से। अभी के लिए मैं इसको वापस से फुल विड्थ कर देता हूँ। और कस्टम में बेसिकली आप अपने जो कस्टम अगर आप कोई साइज़ देना चाहें तो वो भी यहाँ से दे सकते हैं कि आप ग्रो टू विड्थ जैसे हुआ हुआ फिट भी कर सकते हैं, और सेट विड्थ, क्योंकि बेसिकली जो ऊपर हमने ऑप्शन सेट करे थे ये वो उन्हीं का ही यहाँ पे एक तरीके से आपको दोबारा से ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप इन्हीं को यूज़ करना चाहें तो ये वही काम कर रहा है बेसिकली। अगर हम एडवांस में आ जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। ये एडवांस इसलिए भी हम इसको नहीं देख रहे। श्रिंक करना हो आपको या ग्रो करना हो, मैक्सिमम विड्थ एटलीस्ट बटन की इतनी हो, मिनिमम विड्थ इतनी हो, वो सब चीज़ें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा इसका कोई काम नहीं है। पोजीशन में अगर हम आ जाएँ तो पोजीशन बेसिकली इसकी पोजीशन बताता है। तो अगर अभी मैं इसको बटन को जो है वो इसका साइज़ में फिट कंटेंट ही कर देता हूँ ताकि पोजीशन आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर सही से समझ में आए। तो पोजीशन में देखें आप सबसे ऊपर जो दिया हुआ है अलाइन सेल्फ दिया हुआ है। अलाइन बेसिकली ये करता है कि अलाइन कर देता है उस कंट्रोल को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसने बताया हुआ है लेफ़्ट की तरफ, ये लेफ़्ट पे एक वर्टिकल ये लाइन बनी हुई है। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो कंट्रोल है वो लेफ़्ट, बिल्कुल लेफ़्ट के साथ जाके चिपक जाएगा, इस तरीके से अलाइन कर लेगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी लेफ़्ट के साथ ही अलाइन हुआ हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको कर दूँ सेंटर, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बीच में लाइन आ रही है, इसका मतलब ये सेंटर में अलाइन करने के लिए। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा बटन जो है वो सेंटर में आ गया। अगर मैं राइट पे क्लिक करूँगा तो ये राइट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं कि इसकी अलाइनमेंट किस तरफ हो बटन की। तो ये सब चीज़ें आप अलाइन से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अभी इसको लेफ़्ट पे ले जाता हूँ वापस। अच्छा, पोजीशन में जो है वो हम बेसिकली इसकी पोजीशन यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि ऊपर से इसकी जो पोजीशन है वो 28 पिक्सल हो तो ये बटन मेरा नीचे मूव हो जाएगा ज़रा, क्योंकि मैंने ऊपर की पोजीशन इसको कह दी कि 28 पिक्सल नीचे मूव कर दो। सेम चीज़ अगर मैं लेफ़्ट को बोलूँ कि यहाँ से जो है वो 100 पिक्सल हम खुद से एंटर कर देते हैं वैल्यू, या 50 पिक्सल हम कर देते हैं, 50 कर दूँ यहाँ पे टाइप, तो आप देखेंगे कि मेरा बटन थोड़ा सा राइट पे मूव हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ से 50 कर दिया वैल्यू। तो इस तरीके से मैं पोजीशन उसकी एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि राइट से लेफ़्ट से ऊपर से नीचे से ये पोजीशन हो। तो इस वक्त अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो ऊपर से इसकी पोजीशन 28 है और लेफ़्ट से इसकी पोजीशन 50 है। तो बेसिकली ये जो जगह है यही बनती है इस पोजीशन के साथ। तो अगर मैं सारी चीज़ें सपोज़ करें कि ये कर देता हूँ मीडियम कर देता हूँ तो ये ज़रा सा ऊपर मूव हो जाएगा। और अगर मैं नीचे का इसलिए वो नहीं करा क्योंकि नीचे और राइट पे वैसी इतनी जगह है कि इतना हमें उसका फ़र्क नहीं पता चलेगा। लेकिन इस तरीके से बेसिकली आप इसके सारे जो पोजीशन है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं एब्सोल्यूट कर दूँ तो ये बेसिकली एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि एग्जैक्टली स्क्रीन के पिक्सल के हिसाब से ये सेट कर देगा वैल्यू। लेकिन हम ये यूज़ नहीं करेंगे, उससे कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, तो इसलिए हम इसको रिलेटिव ही रखेंगे। रिलेटिव ये कि रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के रिलेशन के हिसाब से ये सेट करेगा वैल्यू। कि अगर नीचे वाला कंट्रोल इतना था तो अभी जैसे हमने ऊपर से सेट करा है ये
टॉप इसको जब हमने 12 पिक्सल सेट करा है, रिलेटिवली सेट करा है, यानी कि ऊपर से जितना गैप था उस हिसाब से इसने सेट कर लिया, तो रिलेटिव टू अनदर, यानी कि टॉप के रिलेटिवली इसने अपने आप को इधर सेट कर लिया। तो फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझेंगे, अगर मैं कहूँ कि एक बटन है जो कि, और जैसे ये टेक्स्ट फील्ड है मेरी यहाँ पे ये सेट हुई हुई है, मैं ये कहूँगा मेरा बटन इस टेक्स्ट फील्ड से 10 पिक्सल ऊपर हो, तो ये इस मेरे जो बटन की पोजीशन है वो बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये रिलेट कर रही है इसके साथ, इसके ऊपर वो एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि इसके साथ जो है वो रिलेटिव है। तो इसलिए हमने बेसिकली ये काम किया है इसके अंदर कि जब इसमें एक और फील्ड इंक्लूड हो जाए, हम बताएं कि उसके हिसाब से जो है मेरी फील्ड की पोजीशन ये हो, तो वहाँ पे हम रिलेटिव यूज़ करते हैं। तो अगर मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा तो बस फिर कोई किसी और कंपोनेंट को नहीं देखेगा और बस अपनी एब्सोल्यूट पोजीशन सेट कर लेगा। लेकिन हमें चूँकि अगर आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं तो आपने सबके रिलेटिवली अपनी पोजीशन सेट करनी होगी, तो वहाँ पे इसलिए हम इसमें पोजीशन में जो है हम ये रिलेटिव रखेंगे, ताकि ये बाकी रिलेटिव का उसके कंपोनेंट के मुकाबले में अपने कंपेयरिंग करके और फिर अपनी जो है वो ये पोजीशन सेट करके रखे। तो जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरा जो बटन है वो टॉप से जो है वो टॉप के हिसाब से 28 पिक्सल नीचे हो, तो ये मज़ीद नीचे हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको बता दिया कि ये टॉप के रिलेटिव जो है वो अपनी पोजीशन सेट करे। तो इस तरीके से जो है बेसिकली हम इसकी पोजीशन यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो भी आप पोजीशन चाहें। तो मैं रिकमेंड करूँगा एब्सोल्यूट की तरफ ना जाइएगा, कभी भी रिलेटिव में ही मोस्टली काम करिएगा, एब्सोल्यूट का कोई इतनी ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम यहीं से सेट कर सकते हैं इसकी सारी चीज़ें। जैसे आपने देखा कि अब हम इसकी पोजीशन सेट करके भी ऊपर अगर हम गैप देना चाह रहे हैं, तो एक तरीका तो ये है कि हम इसकी पोजीशन ऊपर से बढ़ा देंगे, टॉप को हम सपोज़ कि हम इसको 100 कर दें, तो एक तरीका तो ये है पोजीशन के थ्रू। और दूसरा यही काम हम स्पेसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं कि अगर हम टॉप में इसको स्पेसिंग दे दें ज़्यादा, तो जब भी ये काम हो सकता है। अभी तो खैर ऊपर कोई कंपोनेंट नहीं है तो स्पेसिंग का ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहा, लेकिन अगर ऊपर हमारे पास कोई कंपोनेंट होता जैसे कि टेक्स्ट फील्ड है, इसके ऊपर बटन है, तो इसमें हम स्पेसिंग दे सकते होंगे। जैसे अब देखिए मैंने इसको बटन को टेक्स्ट फील्ड को सेलेक्ट करा तो उसमें स्पेसिंग का ऑप्शन आ गया। तो हम ये बेसिकली एक काम दो तीन तरीक़ों से कर सकते हैं। तो ये हम इसके अंदर है चीज़, और तो आपको जो भी अपने आप के हिसाब से फ़िट लगे आप वो चीज़ उस तरीके से कर लीजिएगा इसके अंदर। और ये हमने दो बेसिकली कंपोनेंट यूज़ करे थे, क्लिक और टेक्स्ट फील्ड। ऐसे और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मैं टेक्स्ट फील्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे पहले मैंने बटन को करा था, उसमें टेक्स्ट फील्ड से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो उसके अंदर लेबल होगा कि जो इसका लेबल ही ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो प्लेस होल्डर टेक्स्ट है कि बेसिकली जो हिंट हम कहते हैं जिसको, कि अगर आपने यहाँ पे लिख दिया कि भी एंटर यूज़र नेम, यूज़र को पता होगा मुझे यहाँ पे अपना एंटर नेम एंटर करना है, तो जब वो उस पर क्लिक करेगा तो बेसिकली वो टेक्स्ट फील्ड गायब हो जाएगी, ये हिंट गायब हो जाएगी, और फिर हम वो अपना नाम टाइप कर सकता होगा। तो ये बेसिकली यूज़र को इंस्ट्रक्शन देने के लिए होता है कि किस टाइप का डेटा यहाँ पे एंटर करे, प्लेस होल्डर टेक्स्ट। ऑटो कैपिटलाइज बेसिकली बता रहा होता है कि पहला जो है वो वर्ड, अगर हम इसको ट्रू वर्ड पे कर देंगे तो हर वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट है उसको ये कैपिटल कर दीजिएगा। सेंटेंस कर देंगे अगर तो हर सेंटेंस का पहला कैपिटल कर देगा। तो ये बेसिकली उन चीज़ों के लिए होता है। डिसेबल्ड अगेन जैसे हमने बटन में पढ़ा था कि अगर डिसेबल करना हो आपको, कीबोर्ड टाइप बेसिकली बता रही होती है कि किस किस्म का डेटा इसके अंदर यूज़र एंटर कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको न्यूमेरिक कर दिया तो फिर जितने भी मेरे कैरेक्टर्स इंग्लिश के कैरेक्टर्स हैं वो कीबोर्ड में से गायब हो जाएंगे। जो कीबोर्ड मेरा खुलेगा वो ऐसा खुलेगा जिसमें सिर्फ नंबर्स ही होंगे। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी अगर आप कोई ऐसी टेक्स्ट फील्ड बना रहे हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि यूज़र कोई कोड एंटर करे, तो अगर आप वहाँ से कैरेक्टर्स इंग्लिश के गायब कर देंगे तो फिर यूज़र गलती से भी टाइप नहीं कर सकता वो। तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि फिर आपका गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता यूज़र के पास कि वो कुछ और गलती से टाइप कर दे। तो इसलिए यहाँ से हम वो चीज़ें सेट कर सकते हैं। रिपीट विद अगेन फिर वही है कि अगर हमें लिस्ट में रिपीट करना हो इस बटन को, पासवर्ड इनपुट जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि जैसे हमने कुछ फील्ड टेक्स्ट फील्ड में आपने दिखाया पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो स्टार बने हुए आने लगते हैं, एक्चुअल नज़र नहीं आता। तो अगर आपको कोई ऐसी फील्ड यूज़ करनी है कि जिसमें यूज़र जो भी टाइप कर रहा है वो नज़र ना आए, जैसे पासवर्ड की ही फील्ड यूज़ करनी है, तो आप इसको पासवर्ड इनपुट ट्रू कर देंगे तो फिर वो जो भी हम टाइप करेंगे वो हमें नज़र नहीं आ रहा होगा। इस तरीके से हो जाएगा। एडवांस प्रॉपर्टीज़ में अगेन वही विजिबिलिटी आप इसकी चेंज कर सकते हैं, इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, ये कंपोनेंट आईडी वगैरह लिखी हुई है। स्टाइल अभी हम इसका भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि स्टाइल में जो है वो हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। और लेआउट में अगर हम आ जाएँ तो अगेन इसके अंदर भी वही चीज़ें, अब चूँकि ये इसके ऊपर कंपोनेंट मौजूद था तो इसलिए इसके अंदर टॉप गैप का भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इसके नीचे कंपोनेंट मौजूद नहीं है तो इसलिए इसके अंदर बॉटम गैप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन हम उसी तरीके से इसकी भी हाइट, विड्थ, फिल पेरेंट, ग्रो टू फुल विड्थ और फिट कंटेंट और ये सब चीज़ें इस तरीके से बटन में थी वही हम इसमें भी देख सकते हैं। और पोजीशन में भी उसी तरीके से जिस तरीके से बटन में था कि हम इसकी लाइन पहले तो कर सकते हैं किसी भी तरफ इसको,
और फिर इसकी पोजीशन ऊपर से नीचे से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऊपर से इसकी पोजीशन जो है वो 100 पिक्सल हो, लेफ्ट से इसकी पोजीशन जो है वो 200 पिक्सल हो। तो ये बटन हमारा यहाँ टेक्स्ट फील्ड हमारा यहाँ कहीं पे आ जाएगा अगर हम ऐसी पोजीशन सेट कर देंगे तो यहाँ से आप बेसिकली इसकी सारी पोजीशन डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली ओवरव्यू था इन प्रॉपर्टीज़ का और लेआउट का। तो अब हम बाद में जो है वो स्टाइल वगैरह पे भी बात करेंगे कि आप कैसे इन बटन का कलर और इनका फ़ॉन्ट और वो सब चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।